केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज 22वें बीएसएफ अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ जवानों के शौर्य की कहानी को बताया। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने बात की। नोएडा की दिशा में रात के सफर की योजना बना रहे आगरा के यात्रियों को अब अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगरा ISBT से नोएडा के लिए रात 8 बजे के बाद कोई भी बस परिवहन निगम द्वारा संचालित नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने गंभीर सुरक्षा चूक का खुलासा किया है। बीते रविवार यानी 19 मई को एक अफगानी नागरिक को उस समय जाली भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया जब वो शारजाह जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़ने पहुंचा। पाकिस्तान की कैद से छूटने के बाद पहली बार अपने परिवार से मिलने पश्चिम बंगाल पहुंचे BSF जवान पूर्णम कुमार शॉ का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ। पूर्णम कुमार शॉ ने जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर कदम रखा, पूरा हुजूम उन्हें देखने और उनसे हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़ा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 65 साल पुरानी इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT को निलंबित कर दिया था। अब 1 महीने बाद इसका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ है, इसे समझने के लिए हमने नदी के पानी के बहाव और सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया। आतंकियों को पोषित कर उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पहलगाम आतंकी हमले से दुखी हैं। वहीं उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कोरोना महामारी ने 2019 से लेकर 2021 तक दुनिया भर में जमकर कहर बरपाया। भारत में भी इसकी दूसरी लहर ने ही मौत का ऐसा मंजर दिखाया कि हर किसी की रूह कांप उठी। कोविड-19 के मामलों में कमी जरूर आई, लेकिन दुनिया से ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 17वीं बरसी पर बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे स्थित कारबारी पीलूपुरा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान गुर्जर समाज के महापंचायत का आह्वान किया गया। अरब सागर में मौसमी हलचल तेज है। यहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये जल्द ही एक डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर के पूर्व मध्य भाग में दक्षिण कोंकण और गोवा तट के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि मानसून जल्द ही केरल में दस्तक दे सकता है। इसके संकेत भी मौसम के ताजा हाल से नजर आने लगे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस सप्ताह केरल से लेकर जम्मू और कश्मीर तक बारिश हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रूस गए भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को एयरपोर्ट पर एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। DMK सांसद कनिमोझी समेत अन्य सदस्य जिस विमान में सवार थे वो ड्रोन हमले के खतरे के चलते कई घंटों तक हवाई मार्ग में चक्कर काटता रहा। लगभग 80 साल के बाद नौतपा इस बार सबसे ज्यादा तपने वाला रहेगा। संवत्सर के राजा और मंत्री सूर्य होने के कारण नौतपा के 9 दिनों में सबसे अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को चूरू में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा जुबानी हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनके शरीर में खून नहीं है। तुम पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, पाकिस्तानी जनरल ने दी भारत को खुली धमकी। राजस्थान के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए यह खबर राहत और उम्मीद लेकर आई है। राज्य सरकार ने पहली बार उन मजदूरों को आर्थिक संबल देने की पहल की है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है लेकिन रोज खेतों में मेहनत करते हैं। हाल में दिल्ली से श्रीनगर जा रहा इंडिगो यात्री विमान तेज हवाओं में फंस गया। तूफान से बचने के लिए विमान ने कुछ देर के लिए पाकिस्तानी हवाई इलाके में जाने की इजाजत चाही, लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी नहीं मिली। राजस्थान में 40,000 लोगों के घरों का बिजली बिल हुआ 0। बीकानेर में PM मोदी ने दी सौगात। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस दौरे पर है। DMK सांसद कनिमोझी की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल यानी गुरुवार को रूस दौरे पर रवाना हुआ। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस में पाकिस्तान के झूठे दावे को बेनकाब कर रहा है। साल 2020 में आए एक खतरनाक वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया में अपना कहर मचाया था। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में लाखों लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई थी। कोरोना के कई सब वेरिएंट भी मिले थे जिनमें ओमिक्रॉन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की एक जनसभा से पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे भारत माता की सेवा में सीना तानकर खड़े रहेंगे।
उनके शरीर में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य का पश्चिम समेत कई इलाकों में पारा काफी बढ़ चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की वर्षा भी की गई। राज्य में सर्वाधिक बारिश अरनोद, प्रतापगढ़ में 23 मिलीमीटर दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री बढ़कर 47.6 डिग्री तक पहुंच। बिना फार्मर रजिस्ट्रेशन के भी मिलेगी 2,000 रुपए की 20वीं किस्त। पीएम किसान योजना में बड़ा अपडेट। बकरी पालन अब व्यवसाय का रूप ले रहा है। सरकार ने भी इस ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए कई आकर्षक योजनाएं जारी की हैं। योजना के तहत 2 लाख रुपए लगाकर किसान 100 बकरियां एवं 5 बकरा पालन कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर हलचल मची है। स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को बताया कि अब तक राजधानी में कुल 23 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के ठीक 9 दिन बाद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। यूनुस के करीबी नाहिद इस्लाम का कहना है कि चीफ एडवाइजर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। राजस्थान के जयपुर में एक शख्स ने गर्लफ्रेंड को अधिकारी बनाने के लिए पुलिस उपनिरीक्षक एसआई भर्ती का पेपर खरीदा था, वो भी 15 लाख रुपए देकर। अब इस मामले में जयपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। आज 50 जिलों में बादल बारिश का अलर्ट, वज्रपात आंधी की भी चेतावनी। पढ़े मौसम विभाग का नया अपडेट। अमृत भारत स्टेशन पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया है, जिनमें से 8 राजस्थान में है। यह पहल रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और हवाई यात्रियों की परेशानी। दिल्ली एनसीआर में भीषण आंधी तूफान और बारिश के दौरान हवाई जहाजों में यात्रियों की सांसें अटक गईं। मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब राशन वितरण। मध्य प्रदेश के टिकुरी अकौना गांव में कुछ अजीब हो रहा है। 8 साल पहले मृत व्यक्ति की आत्मा कथित तौर पर गांव के कोटे से राशन ले रही है। यह आत्मा बाकायदा पीडीएस मशीन में अंगूठा लगाकर अपने हिस्से का राशन ले जाती है। राजस्थान की नई सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली योजना। राजस्थान के लोगों के लिए एक नई राहत भरी योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और आम नागरिकों को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने जा रही है। पाकिस्तान पर जल प्रहार। आतंकवादियों का पनाहगाह बनने के कारण अब पाकिस्तान को परेशानी उठानी पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि रद्द किए जाने के बाद अब अफगानिस्तान ने भी नदियों के जरिए पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का ऐलान कर दिया है।